हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं शिवम रेल सिलेक्शन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है बिलासपुर की। तो सबसे पहले अपन पूरी भर्ती पे एक बार नज़र डालते हैं। जैसे कि इसमें टोटल पोस्ट थी 9,970, जिसके लिए टोटल बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई करे थे वो थे 15 लाख, जिसमें एग्जाम में उपस्थिति देखी जाए तो वो थी 9 लाख। लगभग 9 लाख स्टूडेंटों ने ये पेपर दिया है। अब सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो हमेशा जो कोई भी भर्ती होती है ना तो उसके 15 गुना बच्चे लेते हैं, एएलपी में खासकर, है ना। तो क्योंकि सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चे लेते हैं, तो इसमें टोटल वैकेंसी थी 9,970, तो अपन इसका 15 गुना बच्चे लेंगे तो ये हो रहे हैं टोटल 1,49,550। मतलब जो सीबीटी 2 देंगे वो बच्चे हैं 1,49,550। ठीक है, आप अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि सीबीटी फर्स्ट में कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए कम से कम 40% क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ था तो उसमें 40 नंबर आपके आने ही चाहिए। और ओबीसी के लिए 30%, तो 22.5 मान लेते हैं। और एससी के लिए 30%, तो उसका 22.5 ही होगा। और एसटी के लिए थोड़ा सा कम होता है, 18.75 नंबर कम से कम होने चाहिए। पर इसके बाद में कट ऑफ इससे अंदाजा नहीं लगाते, क्योंकि ये तो एक क्राइटेरिया रख दे कि अगर कभी पेपर हार्ड आता है तो इतने तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अब अपन रैंक गुरुजी का क्या डाटा देख लेते हैं। जैसे कि रैंक गुरुजी, रैंक मित्र, ये बहुत सारे हैं। इनमें सबसे जैसे बच्चे अपनी आंसर की को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसमें डाटा हो जाता है। जैसे टोटल देखा जाए तो 75 नंबर तो किसी भी बच्चे के नहीं है, और इतने तो आएंगे भी नहीं भाई, इतना नहीं होता। और 70 नंबर जो देखा जाए तो वो 3 बच्चों के हैं। टोटल स्टूडेंट मतलब 3 हैं, जिसमें ओबीसी के 2 हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 बच्चा है। 68 नंबर जो देखा जाए तो वो उसके लिए टोटल 14 बच्चे हैं, और 66 के लिए 47। और 64 नंबर जो देखा जाए तो 103 बच्चे हैं, और 60 के लिए 323। इस तरीके से इन टोटल बच्चे हैं। तो अपन लास्ट देख लेते हैं 40 नंबर तक। तो 40 नंबर तक कितने बच्चे हैं, 3480। कितने अच्छे, 3480 बच्चे हैं। ठीक है, अब अपन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने बच्चे अपने ईडब्ल्यूएस मतलब बिलासपुर में कितनी वैकेंसीज हैं। तो अपने बिलासपुर में टोटल 568 वैकेंसीज हैं, और उसके लिए 15 गुना बच्चे लेंगे तो वो टोटल होते हैं 8,520 बच्चे। कितने होते हैं, 8,520 बच्चे होते हैं जो कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, 2025 के लिए। तो मैंने इसके लिए ना 3 डाटा लिए। एक तो अपना 2024 वाला लिया है जो कि कट ऑफ पहले गई थी, और एक 2018 वाली कट ऑफ ली, और तीसरा लिया मैंने रैंक गुरुजी का डाटा लिया। तो रैंक गुरुजी वाला डाटा देख लेते हैं। जैसे कि अब टोटल बच्चे कितने पास होने, 8,520। तो 8,520 बच्चों तक अपन डाटा देख लेते हैं। इन टोटल जैसे देखा जाए तो ये अपने 8,000 समथिंग समथिंग बैठेंगे। अगर इन सभी को अपन जोड़ लेंगे तो ये मान लो कि ऊपर के 48 नंबर तक अगर आप देखोगे तो 48 नंबर तक जहाँ तक है 8,000 बच्चे हो जाने चाहिए, क्योंकि 2 और 1 3 और 1 4 और 5 और हाँ इन समथिंग हो ही जाएंगे। मतलब कि आप ये मान के चल सकते हैं कि 45 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो कम से कम ईजिली हो सकते हैं। और वैसे मैं सही बताऊँ, मैं इन रैंक गुरुजी और इनके डाटा को कम ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट कम ही होते हैं। तो अपन पिछली कट ऑफ से थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि क्या कितना हो सकता है। तो देखिए, पिछली कट ऑफ के लिए 2024 की देख लेते हैं। 2024 में यूआर की कट ऑफ गई थी अपनी 58, और एससी की गई थी 40, और एसटी की गई थी 30, और ओबीसी की गई थी 46 तथा ईडब्ल्यूएस की गई थी 40। ईडब्ल्यूएस की इसमें थोड़ा सा कमी गई थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इसी बार जोड़ा गया, इससे पहले 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था। और एक्स सर्विसमैन की देखा जाए तो 40 यूआर की है, और एससी की है 31, और ओबीसी की 30, और ईडब्ल्यूएस की 41। अब देख ले तो 2018 का डाटा। 2018 में क्या था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलग थी, मैकेनिकल अलग थी, और उस टाइम पे क्या टेक्नीशियन और एएलपी दोनों को साथ में लिया गया था। अभी थोड़ा वो वैकेंसी अलग अलग करती है, और उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो उस टाइम पे यूआर की कितने गई थी, 47, और एससी की गई थी 30, और एसटी की गई थी 30, और ओबीसी की 39। मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो यूआर को छोड़ के सबकी समथिंग समथिंग वही 30 से और 40 के बीच में रही है। मैकेनिकल की भी 41, 30, 25 और 39, इस तरीके से रही है। तो अब अगर अपन अनुमानित कट ऑफ को देखा जाए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कट ऑफ कितनी जा सकती है और कम से कम कितनी जा सकती है, ये देखा जाए तो अपन ये करते हैं। तो ये तो अपनी यूआर की कट ऑफ जा सकती है समथिंग, अपन मान के चल सकते हैं इसको। अपनी यूआर की कट ऑफ को कम से कम मान के चलते हैं 56 नंबर में +-3 हो सकती है। या तो +-3 में जैसे कि 3 ज़्यादा हो सकती है या फिर 3 कम हो सकती है। और अगर अपन ओबीसी की लेकर के चलें तो ओबीसी की समथिंग 42 नंबर में, 42 नंबर में +- इसमें भी 3 कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार ओबीसी की और भी ज़्यादा देखने को मिल जाए, बट समथिंग मैं मान के चल रहा हूँ 42 में +-3 ही जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी ईडब्ल्यूएस में मानेंगे अपन +-2।
EWS में ज़्यादा से ज़्यादा ±2 या फिर 42 रहेगी, और 42 नहीं रहेगी तो 40 रहेगी। तो इसको माइनस तो हटा ही दो, भले माइनस तो नहीं होगी, अपन माना प्लस ही मान के चलते हैं, ठीक है। और SC की अपनी अब SC की अपनी जा सकती है 40 के समथिंग ही रहेगी, 40 में मान सकते हो वैसे, +1 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, बस रहेगी 40 के समथिंग ही। और अपन ST की इस बार मान के चल सकते हैं, ST की इस बार कम से कम नहीं तो आप देख लेना 32 में ±2 नंबर मान लो। ST की जहाँ तक है 32 में ±2 मान लो। और जो मैंने अभी आपको डाटा दिखाया था रैंक गुरुजी का, वो कम बच्चों का है, तो उसको अपन बिल्कुल भी रियल नहीं मानते। ये अपने अपने एक्यूरेसी मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है पेपर के जिस लेवल को देख करके अनुमानित कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए। और देखते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।